दया गांव का गरीब किसान था जिसके पास खाने को केवल एक वक्त का खाना ही होता था। इससे ज्यादा पाने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी होती थी। फिर भी काफी बार दया और उसकी पत्नी कुमुद भूखे ही सो जाते थे। एक रोज कुमुद के सपने में दुर्गा माँ आती है। माँ, मेरा जीवन इतने कष्टों में क्यों रहता है? कुमुद, तुम्हारा काम है ईमानदारी से मेहनत करना, फल अपनी किस्मत पर छोड़ दो। कुमुद ये सुनकर सपने में ही आगे चलने लगती है कि तभी उसके पाँव के नीचे एक सोने का बिस्किट आता है। कुमुद उसे देखकर बहुत खुश होती है और उठा लेती है। इसे बेचकर तो मेरे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। और तभी कुमुद की आँख खुल जाती है। कुमुद इस बारे में किसी को भी बिना बताए ही अगले दिन उसी जगह जाती है और देखती है कि आसपास कोई भी नहीं है। तभी उसे दुर्गा माँ का मंदिर नजर आता है। माँ, आज नवरात्रि है, घर में खाने को दाना भी नहीं है, अपना चमत्कार दिखा दीजिए माँ। और तभी कुमुद आगे चलती है तो उसे पाँव के नीचे कुछ महसूस होता है और जब वह मिट्टी खोदती है तो उसे कपड़ों में लिपटे हुए 2 सोने के सिक्के मिलते हैं। अरे, ये तो केवल 2 ही सिक्के हैं, इससे मेरी गरीबी तो दूर नहीं होगी, मगर मैं इन्हें बेचकर जो पैसे आएंगे उससे घर में अच्छा खाना बनाऊंगी और नए कपड़े ले सकूंगी। और कुमुद उन सिक्कों को बेचने के लिए निकल जाती है। जैसे ही वे वहां से गुजरती है, एक छोटी बच्ची उसका पीछा करने लग जाती है। कुमुद सोने के सिक्के बेचकर पैसे ले आती है। तभी वो छोटी बच्ची उसके पास आती है। अम्मा, मैं बहुत भूखी हूँ, कुछ खाने को दो ना। कुमुद को लड़की को देखकर उस पर दया आ जाती है और वो थोड़े से पैसे उसे दे देती है। लड़की पैसे देखकर बहुत खुश होती है। कुमुद थोड़ा आगे जाकर कुछ कपड़े और खाने का सामान खरीदती है और घर लौटने लगती है। तभी उसे कुछ रोने की आवाज आती है। कुमुद उस ओर जाकर देखती है तो 3 लड़कियां एक झोपड़ी में बैठी हुई रोने लगती हैं। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? हमें भूख लगी है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। और कुमुद अपने सामान में से कुछ उन्हें दे देती है और फिर आगे चलती है। तभी कुएं के पास खड़ी उसे एक लड़की नजर आती है जो रो रही थी। कुमुद उसके पास जाकर पूछती है, आज नवरात्रि है, मगर मेरे पास ना कुछ खाने को है, ना ही कुछ पहनने को अच्छे कपड़े। माँ ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ? नहीं बेटा, दुर्गा माँ सब अच्छा करेगी। ये लो, ये साड़ी लो और कुछ खाने का सामान रख लो। मेरे पास तो पहले से ही माँ का दिया हुआ बहुत कुछ है। और कुमुद अपने कपड़े उसे दे देती है और ऐसे करते हुए कुमुद ने 9 कन्याओं में अपना सारा सामान बांट दिया। और जब वह घर लौटी तो दया घर में उसके लौटने का इंतजार कर रहा था। आ गई भाग्यवान, क्या लेकर आए हो बाजार से? कुमुद ने ये सुनकर अपने पल्लू में छिपाई हुई आटे की पैकेट निकाली, जिसे देख दया चौंक गया। बस ये एक थैली? कुमुद ने दया को सारी बात बताई। कोई बात नहीं कुमुद, सब अपने भाग्य का खाते हैं। उन लड़कियों को उन चीजों की हमसे ज्यादा जरूरत थी। लाओ, तुम ये आटा घोलकर मुझे पिला दो। और कुमुद खुश होकर एक बर्तन में पानी लेकर वो आटे के पैकेट में उसे डाल देती है और दोनों पति पत्नी आराम से उसे पीने लगते हैं कि तभी कुमुद के घर का दरवाजा बजता है। कुमुद उठकर जैसे ही दरवाजा खोलती है तो सामने का नजारा देखकर चौंक जाती है। सामने वो 9 लड़कियां चमचमाते हुए कपड़ों में खड़ी थी और उनके शरीर से तेज रोशनी आ रही थी। तुम सब यहाँ कैसे? आओ आओ, अंदर आओ। मगर तभी वो सारी लड़कियां एक दूसरे से मिलती हुई तेज रोशनी पैदा करती हैं और देखते ही देखते वहां दुर्गा माँ प्रकट हो जाती है। दुर्गा माँ को देख कुमुद और दया दोनों माँ के आगे झुक जाते हैं। मैं धन्य हो गई माँ, मैं धन्य हो गई। उठो बच्चों, कुमुद मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूँ। तुमने खुद का सुख त्याग कर उन कन्याओं का दुख समझा। आज से तुम्हारी सारी तकलीफें खत्म। और ये कहकर दुर्गा माँ गायब हो जाती हैं। उनके गायब होते ही दया और कुमुद की झोपड़ी विशाल घर में बदल जाती है और घर सोने चांदी से भर जाता है।
और कुमुद और दया नवरात्रि का त्योहार धूमधाम से मनाते हैं और कन्याओं को भोजन कराते हैं। सब कोई अपने भाग्य का खाता है। जिस तरह कुमुद ने खुद के दुख से पहले बाकियों की मदद करी, दुर्गा माँ ने अपनी कृपा उन पर दिखाई। इसलिए अच्छे कर्म करते रहने चाहिए। जय दुर्गा माँ।